गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब हम पैसा डोनेट करते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में या मेडिकल साइंसेज में या मेडिकल कोई भी तरह की चैरिटी करते हैं तो हम तो ये सोच के करते हैं कि हमने दान दिया है और अच्छे के लिए ही दिया है, वो भी सही मायना में रखता है। लेकिन उस दान देने के बाद में क्या आप ये सोचते हो कि उससे जो मरीज उसके अंदर जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसको अच्छी ट्रीटमेंट मिलने वाली है या वो रिबा रिबा के मरने वाला है? आज की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। जो कैंसर इंस्टीट्यूट से और ब्लड हार्ट के इंस्टीट्यूट से जो लोग पेशेंट को बचाने के लिए फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट देते हैं, मान नहीं रखो, मैं बोलता हूँ फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट देते हैं, फिर भी पेशेंट रिबा रिबा के मरता है क्योंकि ट्रीटमेंट जिसकी अवेलेबल नहीं है उसके लिए क्या करोगे तुम? और इस चैरिटी फंड में जब आप पैसा देते हो तो क्या आप उसके भागीदार हो या नहीं हो? बहुत गहरी सोच रखती है ये बात कि आप उसके अंदर निमित्त बनते हो या नहीं। इस कलयुग के ज़माने में तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, सब मायने रखता है। आपने तो दे दिया पैसा ये सोचकर कि भाई हम किसी की भलाई करेंगे, लेकिन सच में वो भलाई होती है? अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास मेरा वॉचमैन आया और उसको गांव से इधर लेके आए थे। उसके गांव में वो 2-3 महीना गया था और उसका रिपोर्ट मैंने देखा तो रिपोर्ट में आया था कैंसर ऑफ स्टमक, पैथोलॉजी रिपोर्ट। और हम लोग ने सोचा कि उसके लिए कुछ मदद कर ले हम लोग। लेकिन ये हुआ कि 2-3 दिन की मेडिसिन, उसने मेडिसिन तो काफ़ी खाई होगी वहाँ से, लेकिन बाद में उसको ऑपरेशन बताया गया और ऑपरेशन के बाद में वी नो दैट वी गिव कीमोथेरेपी एंड देन रेडियोथेरेपी। पर उसने पैसा नहीं था उसलिए वो इलाज किया नहीं। माइंड वेल, पैसा नहीं था करके वो इलाज नहीं किया। अगर पैसा था तो वो इलाज करता था, तो उसकी डेथ कैसे होती? माई वन ऑफ द फ्रेंड डॉक्टर जो है प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी ऐसे ही बीमारी थी और उसने पूरा इलाज किया था। वी डायग्नोज वेरी अर्ली स्टेज कैंसर और उसने कीमोथेरेपी ली, सर्जिकल, पहले तो सर्जरी की, पूरा काट डाला इतना स्टमक और ये, फिर कीमोथेरेपी ली, फिर रेडियोथेरेपी ली। लेकिन 8 महीने से 9 महीने के अंदर उसका स्वर्गवास हो गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, वो मेरे बहुत खास दोस्त के रिश्ते में आता है। और वो जब मेरे पास 2 महीने पहले आया था क्लिनिक में तो मैं उसको पहचान नहीं पाया कि वो मेरे सामने बैठा हुआ वही है डॉक्टर जिसको मैंने 1 साल पहले देखा था, हट्टा हष्ट पुष्ट और एकदम लकड़ी जैसा हो गया था। मैंने उसके बच्चे को भी बोला कि भाई आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो उसकी कोई इफेक्ट तो हो नहीं रही है, इनफैक्ट ही इज गेटिंग डिटोरिएटेड। पर वो बोलता है हमारे हाथ में क्या है? मायना रखो, आपको ये सब सोचना चाहिए जब आप किसी के बारे में ट्रीटमेंट करने वाले हो कि कौन सी ट्रीटमेंट से किस तरह से उसका बेनिफिट पेशेंट को मिले। आप उसको दुखी 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 करते जा रहे हो ट्रीटमेंट देके, या आप उसको चैन की नींद सोने देते हो? सोचिए आप। इस वॉचमैन की बात में आगे चलाता हूँ तो उसको खून की उल्टी हो गई और फिर हमने उसको एडमिट किया हॉस्पिटल के अंदर। बोलता हमको हॉस्पिटल जाना है। इस वॉचमैन को जिसने मदद किया था पास्ट में बाय गिविंग एक्स्ट्रा मनी, क्या वो सब भागीदार थे उसको दारू पीने के लिए, पैसा देने के लिए? क्योंकि वो खाना तो फ्री में खा रहा था, लोग दे देते खाना, बाकी का जो पैसा एक्स्ट्रा मिलता है वो दारू पीता था। इतनी बार मैंने खुद ने उसको बताया था कि दारू पीने से ये होगा वो होगा। हालांकि जब से मैंने देखा कि वो दारू पीता, मैं 1 रुपया उसके मेरे जेब में से नहीं देता था। लेकिन मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी है, बिल्डिंग के काफ़ी सारे लोग हैं जो एक गरीब को मदद करने के राह से पैसे दिए, लेकिन वो पैसे का उपयोग कहाँ हुआ वो कभी उन लोगों ने देखा नहीं। दोस्तों याद रखें, आप जब किसी को पैसा देता है तो उसका उपयोग कहाँ होता है? अगर वो बुरे काम में होता है तो आप भी उसके भागीदार हो। माइंड वेल, you are also the part of that demise. The
well-being of human being is very important in front of what you give. थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।